Hello everyone, we are here to discuss the solution of biology term 2 paper. Okay, so here are the general instructions. All questions are compulsory. The question paper has 3 sections and 15 questions. All questions are compulsory. Now section A has 7 questions of 2 marks each. Section B has 6 questions of 3 marks each, and section C has 2 case based questions of 4 marks each. Now there is an internal choice also been given there. So a student has to attempt only one of the alternative question in such of the questions. Okay, and there is no negative marking. So now moving on to the first question of bio. Now जो कि question number 3 है, why did Mendel chose pea plant for his experiment? So मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज किया था उसके एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन करने. तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है. तो क्या क्या पॉइंट्स थे, मेंडल ने कैसे यूज किया, क्यों यूज किया था पी प्लांट को? बिकॉज इट वॉज हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल. ठीक है, पी प्लांट की छोटी लाइफ साइकिल थी जिससे कि वो जल्दी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ते चले गए. ठीक है, नेक्स्ट जो प्लांट था दैट वाज बायसेक्सुअल फ्लावर थे उसके अंदर. अब बायसेक्सुअल फ्लावर थे जिसकी वजह से जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो इजी हो गया. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन वाज इजी, और उसके बाद जब वो चाहते थे दे कैन डू क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो. And the last one is pea plant was having several number of contrasting characters. ठीक है, सो ये पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया. पी प्लांट की शॉर्ट लाइफ साइकिल थी, पी प्लांट के अंदर बायसेक्सुअल फ्लावर्स थे, सो उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जो था वो इजी था, एंड वो इजीली क्रॉस पॉलिनेटेड भी किए जा सकते थे बाय इमैस्कुलेटिंग. ठीक है, एंथर को इमैस्कुलेट किया जाता था जिसकी वजह से क्रॉस पॉलिनेशन भी इन प्लांट्स के अंदर पॉसिबल था. ठीक है, और इस प्लांट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे जो कि सारे 7 कैरेक्टर्स जो मेंडल ने स्टडी किए. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 विच इज ऑल्सो ऑफ 2 मार्क. नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स. सो प्लांट कौन सा था? पी प्लांट. ठीक है, so Mendel used in his experiment pea plant. What type of progeny was obtained by Mendel in F1 generation and F2 generation when he crossed the tall and short plants? So F1 generation में क्या होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होगा सिर्फ वही शो होता है. ठीक है, सो F1 जनरेशन में सारे प्लांट जो हैं, अगर हम टॉल कैरेक्टर लेते हैं, टॉल एंड ड्वार्फ का, तो उनकी जो F1 जनरेशन बनेगी तो सारे जो प्लांट हैं दैट दे विल बी टॉल. ठीक है, एंड F2 जनरेशन व्हेन क्रॉस्ड द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट. अब
यहाँ की F2 जनरेशन जो होगी, F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा, 3/4 were tall, 1/4 ठीक है। सो 3:1 का रेशियो यहाँ पर रहा, ठीक है। राइट द रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन द F2 जनरेशन प्लांट्स। सो F2 जनरेशन के अंदर जो जीनोटाइपिक रेशियो आएगा दैट विल बी 1:2:1, ठीक है। और ठीक है, सो मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, पी प्लांट। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन, किस तरीके की प्रोजेनी F1 जनरेशन में आई थी। F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स थे एंड F2 जनरेशन में कौन सी प्रोजेनी आई जिसमें से 3/4 प्लांट जो थे वो टॉल थे एंड 1 वाज ड्वार्फ, ठीक है। राइट द रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। सो F2 जनरेशन के अंदर उसको रेशियो मिला था 1:2:1 का, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 which is again of 2 mark. Study the following cross showing self pollination in F1 progeny, fill in the blank and answer the questions that follows, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि F1 प्रोजेनी में क्या होगा, ठीक है। सो राउंड एंड ग्रीन है यहाँ पर है रिंकल्ड एंड येलो, दीज टू आर दी पेरेंट्स। सो पेरेंट्स के बीच में जब ब्रीडिंग होगी देन आएगी F1 जनरेशन। सो F1 जनरेशन को मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट करवाया था। तो सेल्फ पॉलिनेशन में यानी कि क्या हुआ, जो यहाँ पर राउंड येलो है वही यहाँ पर आएगा। सो द फर्स्ट पार्ट, द ब्लैंक में जो आंसर आएगा दैट विल बी, ठीक है। सो सेम, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होता है F1 जनरेशन में, सो आंसर विल बी दिस वन, ठीक है। सो इन अबव क्वेश्चन व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द F2 प्रोजेनी। सो आपको यहाँ पर F2 प्रोजेनी के अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस हैं कैरेक्टर्स के वो बताने हैं, पॉसिबल कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं एंड व्हाट आर दी रेशियोज। सो यहाँ पर क्या क्या प्रोड्यूस होंगे, राउंड येलो, ठीक है। राउंड येलो के प्रोड्यूस होंगे आपके पास 9 कैरेक्टर्स, ठीक है, 9 प्लांट्स। देन राउंड ग्रीन 3 plants, then wrinkled yellow plant 3, wrinkled green, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर क्या मिला, राउंड येलो राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। व्हाट आर दी रेशियोज, सो रेशियो विल बी 9:3:3:1, ठीक है। सो दिस इज द रेशियो that Mendel got in F2 generation, okay. Now moving on to the next question, what is DNA copying which was given in an alternative choice, ठीक है। ये और वाला क्वेश्चन है, आप इससे पहले वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये वाला। सो व्हाट इज डीएनए कॉपिंग एंड स्टेट्स इट इम्पॉर्टेंट। तो डीएनए कॉपिंग क्या होता है और उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में आंसर करना है। तो डीएनए अगर कॉपी होगा तभी तो उसके सेम उसके कैरेक्टर्स जो हैं, पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वही उसके ऑफस्प्रिंग में जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, सो डीएनए कॉपिंग इज दी producing
identical replicas from one original DNA molecule. ठीक है. What is DNA copying? So it is the production of two identical replicas from one original DNA molecule. मतलब कि एक DNA molecule से उसका exactly replica बनना is the DNA copying. So states it importance. So उसकी important क्या है? New cells will also have new cells will also have a copy of organism's DNA ठीक है. जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा उसके पास भी डीएनए की कॉपी होगी. उसके बाद जो डीएनए है, डीएनए इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. ठीक है. और आरएनए एंड प्रोटीन्स जो हैं बाकी सारे सेल प्रोसेसिंग के लिए, सेल कंपोनेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो इट इज़ नीडेड टू कैरी आउट ऑल दी नेसेसरी रिएक्शंस. जितनी भी बाकी की हमारे सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं सबके लिए आरएनए एंड प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है और आरएनए एंड प्रोटीन डीएनए की रिक्वायरमेंट चाहिए. ठीक है. सो दीज आर दी इम्पोर्टेंस फॉर द डीएनए कॉपिंग. ओके. Now moving on to the next question. Question number 7, which is again of 2 mark. Discuss the law of segregation with example. So what is the law of segregation? Which is the second law ठीक है, जो मेंडल ने लॉ दिया था, दैट इज द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. सो सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर दो एलील्स एक साथ प्रेजेंट हैं, दो डिफरेंट एलील अगर एक साथ प्रेजेंट हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम दे विल बी मूविंग इनटू द डिफरेंट गैमीट्स. ठीक है. एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, बट दे विल मूव इनटू द डिफरेंट गैमीट्स. सो the law states that the factors or allele of a pair segregate from each other during gamete formation. ठीक है. during gamete formation such that a gamete
will receives only one of the two factors. ठीक है. So discuss the law of segregation. तो law क्या है कि the law states that the alleles of a pair, ठीक है, alleles of the pair, जो pair में जो alleles present हैं, segregate means separate from each other during the gamete formation. जब gamete का formation हो रहा होगा तब वो दोनों एक दूसरे से separate हो जाएंगे, such that the gamete will receives only one of the two factor. यानी कि एक gamete में एक ही factor आएगा, दूसरे gamete में दूसरा factor जाएगा. ठीक है. अब इसको हमें एग्जाम्पल से शो करना है. ठीक है. सो ये एग्जाम्पल किस में दिया गया था? सेकेंड लॉ जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बनाया गया था. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जब रिंकल सीड्स कैरेक्टर्स जो थे वो F2 जनरेशन में शो हुए थे, रिंकल सीड्स, जबकि जो F1 जनरेशन था उसके अंदर सारे येलो दे वर हैविंग ग्रीन. ठीक है. सो F2 जनरेशन के अंदर रिंकल्ड सीड का ठीक है. सो रिंकल सीड का रीअपियरेंस जो है वो इसका एग्जाम्पल है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से बताया गया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. How is the sex of a child is determined in human beings? So in female, chromosomes are XX, and in male chromosomes are X and Y. So ठीक है. So a sex of a child is determined by the presence of this Y chromosomes, which is present only in male, because female have two X chromosomes and male have one X and one Y. So if the child receives two X chromosome, one is from female and another one is from male, then it will develop into a female. ठीक है. And if the developing child receives the chromosome Y, then it will form the male. So this is how the sex of the child is determined in human beings. Okay. So this question number 10 was of 3 marks. So you have to write in theory also after explaining like this. Okay. Next question. Now section C, इसके अंदर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है. इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड बोथ अ कॉमन बॉडी डिजाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट. कॉमन डिजाइन भी देगा और उसके अंदर जो चेंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. नाउ व्हेन द न्यू जनरेशन रिप्रोड्यूस, द सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस will have variation that they inherit from the first generation. ठीक है. सेकेंड जनरेशन में कैरेक्टर्स होंगे जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन से इनहेरिट किए हैं, और साथ ही साथ एज वेल एज न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस, उसके साथ साथ जो उनके अंदर नए डिफरेंस आए वो भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल, if one bacterium divides and give rise to the two individual, each of them will divide again and give rise to the two other individuals in the next generation.
The 4 individual bacteria generated would be very similar with minor differences that occurred due to small inaccuracies to copying of DNA. DNA copying की वजह से उनके अंदर माइनर डिफरेंस रहेंगे चारों बैक्टीरियाज के अंदर. ओके. However, in sexual reproduction, even greater diversity will be generated. Sexual reproduction के अंदर greater diversity देखी जाएगी. Depending upon the nature of variation, different individual would have different advantages. ठीक है. किस टाइप का वेरिएशन उनके अंदर प्रोड्यूस हुआ है, तो उसकी वजह से अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग तरीके के उनको एडवांटेजेस मिलेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेज द चांस ऑफ इट सर्वाइवल इन अ चेंजिंग इन्वायरमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट जो फायदा वेरिएशन का मिलता है उसमें यह है कि उनके लिए क्या हो जाता है, सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है, तो ये तो केस दिया हुआ है आपको. अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जीन? सो जीन्स क्या होते हैं? सो जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए का एक यूनिट है विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ किस चीज का सिंथेसिस गवर्न करता है? प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस गवर्न करता है दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ठीक है. सो द यूनिट ऑफ डीएनए, डीएनए की जो एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज द जीन. ठीक है, जिसकी वजह से विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो प्रोटीन का जो मेन चीज होती है जिसकी वजह से प्रोटीन बनेगा वो जीन के पास होता है. दैट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक कैरेक्टर टू द ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की प्राप्ति होती है. सो दिस इज द gene. Now, next question. In which type of reproduction exchange of genetic material takes place? So, exchange of genetic material किस में होता है? Sexual reproduction में. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, क्योंकि एसेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सेक्सुअल में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है. So what is the cause of variation in asexual reproduction? ठीक है, asexual reproduction के अंदर वेरिएशन कैसे आएगा जब वहां पर जीन ही जेनेटिक मटेरियल ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो वहां पर कैसे आएंगे? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आएंगे एंड म्यूटेशंस की वजह से आएंगे. ठीक है, सो व्हाट आर द कॉज ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंजाइम्स? तो उनके अंदर जो चेंजेस आएंगे दैट विल बी बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड म्यूटेशंस. Next is differentiate between the genotype and phenotype of an organism. तो ऑर्गेनिज्म का एक जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है आपको कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सो जीनोटाइप इज द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और जो फिनोटाइप होता है दैट इज द फिजिकल अपीयरेंस का जो उनका रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, सो जेनेटिक
जीनोटाइप, ठीक है, दिस इज ऑफ फोर्थ। जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं, जो हमने जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया। एंड फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। सो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। व्हाट इज द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स? सो क्रोमोसोम्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा? डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। आई एम राइटिंग इट हेयर, डीएनए एंड histone protein. So question number 1 was what do you understand by the term gene? तो gene क्या होता है? It is the unit of DNA which governs the synthesis of protein that provide a specific character to the organism. एक organism को specific character provide करता है. In which type of reproduction exchange of genetic material takes place? Sexual reproduction. What is the cause of variation in asexual reproducing organisms? Environmental changes and mutations. Differentiate between genotype and phenotype. Genotype is the genetic constitution, phenotype is the physical appearance. What is the chemical composition of chromosomes? So, DNA and histone protein are the chemical composition of chromosomes. Okay. Now, next question which is given in the choice. What do you understand by Mendel's dihybrid cross when pea plant having round and yellow seeds were crossed with the plants having wrinkled and green seeds, and then all the plants of F1 generation has round and yellow seeds? Find out the phenotypic ratio of the F2 generation. So this question is given in choice. So either you have to attempt the previous slide one and either you have to attend this. So in this you have to tell about the dihybrid cross जिसके अंदर दोनों contrasting characters यहाँ पर लेने रहेंगे. So dihybrid cross के अंदर क्या होगा? two contrasting characters यहाँ पे लिए जाएंगे, ठीक है. So two contrasting characters are ठीक है, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए जाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जो F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर शो होगा दैट विल बी डोमिनेंट, ठीक है, और जो शो नहीं होगा दैट विल बी रेसेसिव. तो फिर उसके बाद मेंडल ने क्या किया था? F1 जनरेशन की क्रॉस पॉलिनेशन किया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन इन F1 जनरेशन, ठीक है. सो सेल्फ पॉलिनेशन में F1 जनरेशन के अंदर जो रेशियो आता है दैट इज F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन किया, ठीक है, तो इसके बाद प्रोड्यूस होगी F2. सो F2 जनरेशन के अंदर रेशियो आएगा 9:3:3:1. सो दिस विल बी दी F2 जनरेशन. सो यहाँ पर आपको जो डाइहाइब्रिड वाला पुनेट स्क्वायर है वो भी साथ में ड्रॉ करना रहेगा और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जिसमें आपको ये भी बताना रहेगा कि F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर शो हुआ है दैट विल बी डोमिनेंट, और जब F1 जनरेशन के अंदर सेल्फ पॉलिनेट किया तो F2 जनरेशन आएगी और F2 जनरेशन के अंदर जो रेशियो रहेगा दैट इज 9:3:3:1, ठीक है. इसके साथ साथ क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसके साथ साथ आपको जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर है वो भी इसमें ड्रॉ करना रहेगा, ठीक है. सो दीज वर दी solutions for your term 2 paper 2 of bio. Thank you.